देखिए, इससे पिछली वीडियो में हम जो है वो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है सबसे पहले जो है वो चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को जो है वो पढ़ा था। जैसे चौहानों की बात करें तो चौहानों ने जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर इन्होंने जो है वो शासन किया था। इनकी कई शाखाएं थी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे चौहानों की जो सांबर शाखा थी, सांबर या अजमेर की जो शाखा थी उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक राजा लिखा हुआ है वासुदेव, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एक राइटर हुए हैं राजशेखर, और इन राजशेखर ने जो है एक किताब लिखी थी प्रबंध कोश। तो एक राइटर हुए हैं राजशेखर, राजशेखर की जो किताब है प्रबंध कोश, इस किताब के अनुसार जो है वो वासुदेव ने जो है 551 ईसा पूर्व में जो है वो सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो चौहानों के संस्थापक हो जाते हैं वासुदेव। इन्होंने जो है वो 551 ईसा पूर्व में जो है वो सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो चौहान वंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो थे वासुदेव। और जैसे बात करें, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिजोलिया अभिलेख की। तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो है वो वासुदेव ने जो है वो सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो सांबर झील का निर्माण करने वाले जो शासक थे वो थे वासुदेव। ये जानकारी हमें जो है वो बिजोलिया के जो अभिलेख है, बिजोलिया का अभिलेख जो है ये भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। तो बिजोलिया के अभिलेख के अनुसार जो है वो सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। इसके बाद अगला राजा आता है गुवक प्रथम। जिसे बात करें चौहानों की, तो चौहान जो है वो शुरू में जो है इनकी शक्तियां कम थी और इनका जो है वो विस्तार भी जो है कम था। और जैसे बात करें चौहानों की, तो चौहान जो है वो सबसे पहले पहले ये गुर्जर प्रतिहारों के जो है वो सामंत हुआ करते थे। तो शुरू में जो है चौहान गुर्जरों के जो है ये सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों के जो है ये सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहारों में एक राजा हुए थे नागवट सेकेंड। जैसे बात करें गुवक प्रथम की, तो ये इनके जो है सामंत हुआ करते थे। तो किसी युद्ध में जो है वो गुवक प्रथम जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के साथ जाते हैं और वीरता पूर्वक लड़ते हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहारों के जो राजा थे नागवट सेकेंड, ये गुवक प्रथम को जो है एक उपाधि देते हैं वीर की। तो गुवक प्रथम की जो है उपाधि थी वीर। तो और ये उपाधि जो है गुर्जर प्रतिहारों के राजा नागवट सेकेंड ने इनको जो है दी थी। लेकिन बाद में जो गुवक प्रथम है ये इनकी अधीनता स्वीकार करने से जो है वो मना कर देते हैं। इनकी गुर्जर प्रतिहारों के जो है ये सामंत नहीं रहते, बाद में इनकी अधीनता जो है वो मना कर देते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए गुवक प्रथम जो है ये पहला स्वतंत्र चौहान राजा होता है। पहला स्वतंत्र चौहान शासक। तो पहला स्वतंत्र चौहान जो शासक था वो था गुवक प्रथम। इसके अलावा जैसे बात करें गुवक प्रथम की, तो सीकर में एक जगह पड़ती है रेवासा। यहाँ पर रेवासा सीकर में जो है ये गुवक प्रथम एक मंदिर बनवाता है, हर्षनाथ जी का मंदिर। ये जो हर्षनाथ है ये चौहानों के जो है कुल देवता हो जाते हैं। और इसी मंदिर बनवाने के कारण जो गुवक प्रथम है इसकी उपाधि हो जाती है हर्षराई। तो ये गुवक प्रथम से संबंधित जो है बातें थी। अब इसके बाद जो अगला चौहान राजा था उसकी बात करते हैं। इनके बाद जो अगला राजा आता है वो आता है चंदन राज। तो चंदन राज की अब बातें कर लेते हैं। तो अगला राजा है चंदन राज।
चंदन राज की ज्यादा बातें नहीं है। इनकी एक पत्नी थी आत्मप्रभा, आत्मप्रभा या रुद्राणी। रुद्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो भगवान शंकर की जो है वो भक्त थी, इसलिए इनका नाम था रुद्राणी। जिसे बात करें आत्मप्रभा की, तो ये जो है ये प्रतिदिन पुष्कर झील में जो है 1000 दीपक जलाती थी। प्रतिदिन पुष्कर झील में जो है वो 1000 दीपक जो है जलाती थी, और 1000 दीपक जलाकर जो है ये भगवान शिव की जो है पूजा किया करती थी। और जिसे बात करें आत्मप्रभा की, तो ये यौगिक क्रिया में जो है निपुण महिला थी। यौगिक क्रिया में ये जो है ये निपुण थी। इसके बाद अगला राजा बनता है वाकपति राज। वाकपति राज की बात करें तो इसे जो है वो 108 युद्धों का विजेता माना जाता है। 108 युद्धों का विजेता। और इस वाकपति राज के एक बेटा हुआ था लक्ष्मण राज। ये लक्ष्मण राज जो है ये सांबर से यहां से चला जाता है और पाली में एक जगह पड़ती है नाडोल, वहां पर जाकर ये जो है ये अलग चौहान राज्य की स्थापना कर देता है 950 ईस्वी में। तो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाले राजा थे लक्ष्मण राज। तो ये वाकपति राज से संबंधित बातें हो जाती है। शुरू में जो है वो छोटे छोटे राजा यहां पर बने थे। इसके बाद अगला राजा आता है विग्रहराज सेकेंड। तो अगला राजा है विग्रहराज सेकेंड। जिससे बात करें विग्रहराज सेकेंड की, तो उस समय गुजरात में हमने जब चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे, उनकी उत्पत्ति पढ़ रहे थे, तो हमने जो है एक वंश पढ़ा था चालुक्य वंश। तो और गुजरात चालुक्य वंशों ने जो है वो गुजरात में शासन किया था। तो इनके समय में इनके समकालीन जो है गुजरात में एक राजा थे मूलराज फर्स्ट, जो कि चालुक्य राजा थे। ये गुजरात के राजा मूलराज फर्स्ट को जो है ये हराते हैं। इन्होंने जो है विग्रहराज सेकंड ने जो है गुजरात के चालुक्य राजा फर्स्ट गुजरात के जो चालुक्य राजा थे मूलराज फर्स्ट, इनको हराया था। और जैसे बात करें विग्रहराज सेकंड की, तो गुजरात में एक जगह पड़ती है भंडोच। तो भंडोच में ये जो है ये एक मंदिर बनवाते हैं आशापुरा माता का मंदिर। और आशापुरा माता जो है ये चौहानों की कुलदेवी हो जाती है। तो विग्रहराज सेकंड जो कि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को हराते हैं, तथा गुजरात में बड़ोच में जो है ये आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं, जो कि चौहानों की कुलदेवी हो जाती है। विग्रहराज सेकंड के बाद इनके बाद जो है वो अगला राजा बनता है, जो मुख्य राजा थे छोटे छोटे राजाओं को छोड़ दें, तो अगला राजा बनता है अजयराज। इनके अजयराज के समय से जो है हमें इनका जो है शासनकाल मिलने लग जाता है। तो इनका शासनकाल था 1105 से 1133 तक। जिसे बात करें अजयराज की, तो अजयराज ने जो है वो 1113 ईस्वी में जो है वो एक नया शहर बसाया था अजमेर, और अजमेर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया था, जिस किले का नाम था, क्योंकि अजयराज ने बनवाया था इसलिए किले का नाम था अजयमेरू। तो 1113 में जो है ये एक नए शहर अजमेर की स्थापना करते हैं, तथा अजमेर में जो है अजमेर को राजधानी बनाते हैं अपनी, और अजमेर में जो है ये एक किले का निर्माण कराते हैं जिसे अजयमेरू के नाम से जाना जाता है।
लेकिन बाद में जैसे बात करें पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की, इनकी एक पत्नी थी तारा। ये पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की जो पत्नी थी तारा, वो कुछ समय इस किले में रहती है, अपना समय बिताती है। और इसी कारण इस ये जो अजमेर किला था, इसको बाद में जो है वो तारागढ़ नाम से ये प्रसिद्ध होता है, क्योंकि इसमें उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी तारा जो है इसमें कुछ समय अपना बिताती है। तो बाद में इस किले को जो है तारागढ़ नाम से ये प्रसिद्ध होता है। अजयराज जो है एक बहुत बड़े राजा हुए थे। तो इनकी जैसे और बातें करते हैं। जैसे बात करें अजयराज की, तो इन्होंने जो है वो गर्जन मातंगों को हराया था। गर्जन मातंग या गजनी के शासकों को या गजनी के राजाओं को। तो गजनी के राजाओं को हराने वाले शासक भी जो है वो अजयराज थे। और जैसे बात करें, एक बार जो है वो जैनों के श्वेतांबर तथा दिगंबर, इनमें जो है वो शास्त्रार्थ हो गया था, उनके बीच जो है डिबेट हो गई थी। श्वेतांबर तथा दिगंबरों के बीच, इनके बीच जो है एक बार शास्त्रार्थ हुआ था, इनके बीच जो है वो डिबेट हो गई थी। तो इस डिबेट की जो अध्यक्षता किसी ने की थी, तो वो अजयराज ने की थी। और जैसे बात करें अजयराज की, तो अजमेर में एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। इस पार्श्वनाथ मंदिर को जो है अजयराज ने जो है सोने का कलश भेंट किया था। अजयराज की एक पत्नी थी सोमल देवी, या कहीं कहीं पर इनका नाम आता है सोमलेखा। तो अजयराज ने जो है इनकी पत्नी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम से जो है वो चांदी तथा तांबे के जो है सिक्के चलाए थे। चांदी तथा तांबे के सिक्के जो है चलाए थे। और बाद में जो है ये अजयराज का एक पुत्र हुआ था अर्णोराज। अजयराज अर्णोराज को जो है वो शासन जो है इनको शासन सौंप कर चले जाते हैं, तथा बाद में जो है ये सन्यासी बन जाते हैं। इसके बाद इनके बेटे की बात कर लेते हैं, अर्णोराज की। इनका शासनकाल था 1133 से 1155 तक। तो बात करें अर्णोराज की, तो लगभग 1135 के आसपास जो है वो तुर्क अजमेर के आसपास जो है आक्रमण कर देते हैं। और उस समय यहाँ के राजा थे अर्णोराज। तो ये 1135 के आसपास जो है वो तुर्कों को हराते हैं, और बुरी तरह से हराते हैं कि अजमेर के आसपास की जो जमीन थी वो सारी जो है वो दूषित हो जाती है खून के द्वारा। तो इस जमीन को जो है बाद में खुदवा दिया जाता है, और वहां पर एक झील बनवाई जाती है। क्योंकि अर्णोराज के द्वारा झील बनवाई जाती है, इसलिए झील का नाम रखा जाता है अनासागर झील। और जैसे बात करें यहाँ पर जो है वो चंद्रा नदी का इसमें पानी लाया जाता है। तो 1135 में जो है अर्णोराज तुर्कों को हराता है, और वहां पर जो है जमीन दूषित हो जाती है, तथा इस दूषित जमीन को जो है वो शुद्ध करने के लिए वहां पर एक झील बनाई जाती है। उस झील का नाम है अनासागर झील। और जैसे बात करें अर्णोराज की, तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मालवा। मालवा का उस समय जो शासक था वो था नरवर्मन। ये नरवर्मन को जो है हराता है अर्णोराज। अर्णोराज जो है वो मालवा के शासक नरवर्मन को जो है हराता है। और जैसे बात करें अर्णोराज की, तो ये जो है ये गुजरात के शासक, उस समय गुजरात का जो शासक था वो था जयसिंह सिद्धराज।
तो अर्णोराज जो है वो गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज को हराता है तथा इसकी बेटी थी कांचन देवी। इस कांचन देवी से बाद में जो है अर्णोराज विवाह करता है। तो इसके बाद गुजरात का शासक बनता है कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज के मरने के बाद गुजरात का जो गोद लिया हुआ शासक बनता है कुमारपाल। कुमारपाल जयसिंह सिद्धराज का बदला लेने के लिए अर्णोराज पर जो है ये दोबारा आक्रमण करता है और इस बार जो कुमारपाल है वो अर्णोराज को हरा देता है तथा अर्णोराज की जो बेटी थी जालन देवी, इससे जो है कुमारपाल विवाह कर लेता है। और जैसे बात करें ये इस युद्ध की जो जानकारियां हैं ये हमें जो है वो मिलती है प्रबंध चिंतामणि तथा प्रबंध कोश से। प्रबंध चिंतामणि तथा प्रबंध कोश से जो है ये जानकारियां हमें प्राप्त होती है। और जैसे बात करें अर्णोराज की, तो बाद में इनका एक बेटा होता है जगदेव। तो जगदेव जो है बाद में इनकी जो है अर्णोराज की हत्या कर देता है तथा राजा बन जाता है। तो बाद में जो है ये 1155 के आसपास जो है अर्णोराज की हत्या कर देता है जगदेव और राजा बन जाता है स्वयं। लेकिन इनका जो इसका जो जगदेव का जो भाई था विग्रहराज चतुर्थ, ये जो है ये जगदेव को हटा देता है तथा अगला जो है वो राजा बन जाता है विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ की बात जो है हम अगली वीडियो में करेंगे।